हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम किसी एक लाइन को बराबर हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि लाइन को बराबर बांटना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये तब तक आसान है जब तक कि आपको एक लाइन ऐसी दी गई हो जो कि जैसे इस एग्जांपल में हमने ली है कि 24 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर आपको 12 हिस्सों में बांटना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर के आप 12 निशान लगा देंगे और बड़े आराम से इसके आप 12 हिस्से कर सकते हैं। लेकिन असली समस्या शुरू होती है जब हमारे पास जो लाइन है वो 12 सेंटीमीटर की या 24 सेंटीमीटर की या 30 सेंटीमीटर की ऐसी ना हो करके वो दशमलव में होती है। आमतौर पे जब हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो वो लाइन जो है वो 20.11 सेंटीमीटर की बहुत बार आती है, तो अब उसके 12 हिस्से करना हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो ये जैसे हमने एक लाइन ले ली, देखिए ए बी, और ये 20.11 सेंटीमीटर है। अब अगर आप इसके मैथमेटिकली 12 हिस्से करेंगे तो वो आएगा 1.6758। आप इतनी प्रकार अंदाजे से खोल भी लेंगे अगर, और उसके यहाँ पर फिर 12 निशान लगा करके आप इसको 12 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे, तो आप कोशिश करके बेशक से देख लीजिए, आपको लगेगा कि जो लास्ट का पॉइंट है आपका, यानी कि शुरू में तो ठीक है आपके इससे लगभग बराबर बराबर होते चले जाएंगे, लेकिन जब आप लास्ट में पहुंचेंगे बी पॉइंट के ऊपर, तब आप पाएंगे कि ये देखिए कि आप या तो आखिरी बी पॉइंट से थोड़ा आगे चले गए हैं या आप इस बी पॉइंट से थोड़ा पहले ही आपकी प्रकार बंद हो गई है। उसकी वजह यह है कि हम प्रकार को 1.6758 खोल ही नहीं सकते, वो बहुत थोड़ी सी या तो कम खुलेगी या थोड़ी सी ज़्यादा खुल जाएगी, तो हम या तो इससे आगे चले जाएंगे या हम इससे पहले ही इसको समाप्त कर देंगे। तो आपका जो आखिरी वाला हिस्सा है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा, और इसी चैलेंज को निपटने के लिए जो है आज हमने इस वीडियो को बनाया है। तो इसकी मदद से आप ना केवल प्रोजेक्शंस की, बल्कि आप जितनी भी स्केल्स बनाते हैं या कोई भी और आपको जहां कहीं भी किसी लाइन को बराबर हिस्सों में बांटना है और वो जो लाइन है वो राउंड फिगर में नहीं है, यानी कि 10, 20, 25, 30 ऐसे सेंटीमीटर में नहीं है, बल्कि दशमलव में है, तो ऐसी स्थिति के लिए हम जो है इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जो कि ए बी लाइन है, इसके ऊपर आप एक न्यून कोण की रचना करेंगे। न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो कि मतलब 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री तक का होता है, उसे हम एक न्यून कोण कहते हैं। वो न्यून कोण हमें दोनों तरफ बनाना है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। ये कोण आप अगर चाहें तो प्रकार से लगा सकते हैं, या आप चाहें तो प्रोटेक्टर या डी जो होती है उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि ये 30-35 डिग्री से ज़्यादा का ना हो। अगर आप ज़्यादा का लेंगे तो ये जो आपकी लाइन है ये काफ़ी और ऊपर तक चली जाएगी ऐसे, उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हमने ये लगभग 30 डिग्री का लिया है, और ऐसी ही एक लाइन जो है हमने बी से नीचे की तरफ भी खींची है, ये भी 30 डिग्री की आपकी एक लाइन है, न्यून कोण ही है। ये ध्यान रखना है कि जितने का कोण आपने ए से बनाया है उतने ही डिग्री का कोण आपको बी के ऊपर भी बनाना है, और ये दोनों लाइन जो है बिल्कुल जो है एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई देंगी। अब हमें जितने हिस्से इसके करने हैं लाइन के, जैसे इस केस में हमने एग्जांपल लिया था कि हमें इसके बराबर 12 हिस्से करने थे, तो अब 12 हिस्से करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक 1.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे, और उस 1.5 सेंटीमीटर की प्रकार को खोल करके ए से जो न्यून कोण हमने बनाया है उस न्यून कोण के ऊपर हम 12 निशान लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने 12 निशान लगा दिए। ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर के हमने निशान लगाए हैं। आप चाहें तो 2-2 सेंटीमीटर के भी लगा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि 2-2 सेंटीमीटर के लगाने पे आप बहुत आगे तक चले जाएंगे और आपको बड़ी डिवीजन जो है करनी पड़ेगी, तो उसकी बजाय हम इसको बराबर बराबर 12 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हम बी से भी उसी कोण के ऊपर भी वही उतनी ही प्रकार खोलते हुए, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर ही खोलते हुए हम 12 निशान इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। ये दोनों तरफ के 12 निशान लगने के बाद अब आपको इन निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाना है। लेकिन किसको किसके साथ मिलाना है, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो 12 निशान लगाए हैं ये ऊपर की तरफ, इस पर हम एक नंबरिंग कर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक, और यही नंबरिंग जो है हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे, ताकि हमें जब इनको आपस में मिलाएंगे तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे कि 0 को 12 से मिलाएंगे, 1 को 11 से मिलाएंगे, 2 को 10 से मिलाएंगे, 3 को 9 से मिलाएंगे। मतलब ये जो जोड़ने का काम है ये दोनों का टोटल 12 आना चाहिए। जैसे 2
और 10 को आप मिला रहे हैं तो 10 और 2 12 बनेगा। 3 और 9 को जोड़ रहे हैं तो ये 9 और 3 12 बनेगा। ऐसे करके हम सारे निशानों को मिलाते चले जाएंगे। हालांकि जीरो वाले को आप ना भी मिलाएं तो आपका काम चल सकता है। तो ऐसे मिलाते हुए हम ऊपर तक जा रहे हैं। और ये आपको डॉटेड में मैंने इसलिए दिखाया कि बाद में आपको इसको मिटाना है। आपको केवल जो लाइन पर जो निशान है केवल उसको रखना है। तो ये निशान सारे लग गए आपके। लास्ट वाला और सबसे जीरो वाला जो है आप वो नहीं भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अब आपके जो ये डिवीजन हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये बिल्कुल बराबर हुए हैं आपके। ठीक है, अब आप एक कागज का टुकड़ा लें, इसके बिल्कुल पैरेलल रखें और उस पर पेंसिल से यहाँ पर निशान लगा लें उस कागज के ऊपर, या आप इसको ट्रेस कर लें यूं का यूं जहां पर ये निशान लगे हैं। तो ये जो डिवीजन है आपकी, ये बार बार किसी भी प्रोजेक्शन को जब आप बनाएंगे तब आप बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस तरीके का इस्तेमाल करके और कोई भी लंबाई आई है, मान लीजिए ये तो 20.11 आई थी, लेकिन मान लीजिए कोई लंबाई आपकी 25.63 आ गई या इस प्रकार की भी आ गई, तो उसका भी डिवीजन आप इसी तरीके से कर सकते हैं।